अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हमारी सियासी तारीख में मां सवाए जमात इस्लामी के कौन सी ऐसी जमात है कि जिसने जमहूरी असूलों पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हों, लेकिन कमीशन में रजिस्टर्ड 174 सियासी पार्टियों के इंतखाबात के कहीं शवाहिद नहीं कि जिन पार्टियों ने पार्टी इंतखाबात के नतायज से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया हो और जिन्हें तस्दीक का शर्फ भी बख्श दिया गया हो, उनके इंतखाबात कितने जमहूरी और नुमाइंदा होते हैं। ये सवाल आज हर उस सियासी जमात से है कि जिसे इस वक्त पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर जमहूरियत याद आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, फे, ANP और दीगर सियासी जमातें अपने बानियों, घरानों, शख्सियात और ग्रोहों की सूरत जिंदा हैं। उनका जमहूरी अमल से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सियासी पार्टियों में खानदानी बादशाहत के अलावा पार्टी का कोई वफादार और काबिल रहनुमा इसलिए मरकजी हैसियत हासिल नहीं कर पाता कि उसका बादशाह या बादशाही खानदान या शाही खानदान से कोई ताल्लुक नहीं होता। जमहूरियत की दाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुनज़्ज़म किया, इस जमात में आज तक कोई मुतबादिल क़यादत उभर ना पाई और ये खानदानी विरासत की लपेट में आ गई। मोहतरमा शहीद अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनकी शहादत के बाद एक वसीयतनुमा कागज के टुकड़े पर आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत के सारे असूल कुर्बान कर दिए और पार्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया। और अब चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। जरदारी साहब अपने बेटे को पार्टी चेयरमैन का ओहदा इसलिए नहीं थमा रहे कि वो अभी तक बकौल उनके सियासी तौर पर नाबालिग हैं। अगर पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है तो फिर कोई गिलानी, कोई मियां, कोई बट्टू, कोई राजा इस पार्टी का चेयरमैन क्यों नहीं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े ओहदे शरीफ खानदान के पास हैं। बड़े भाई नवाज शरीफ पार्टी कायद, छोटे भाई शहबाज शरीफ पार्टी कायद, बेटी मरियम नवाज सीनियर सदर, नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर और समधी इसाक डार साहब सेक्रेटरी खजाना है। गोया नून लीग फैमिली लिमिटेड कंपनी दिखाई देती है। इस कंपनी में भी पहले बरसों इंतखाबात होते नहीं, दिखते नहीं, बार बार अल्टीमेटम्स दिए जाते हैं और अगर हो जाएं तो बिला मुकाबला इंतखाब का एक गैर जमहूरी अमल जमहूरी लिबादे में खूबसूरती से पेश कर दिया जाता है, बड़े ऐसन अंदाज में अंजाम को पहुंच जाता है। 2009 और 2010 में जब मियां नवाज शरीफ को नाअहली खत्म किए जाने के बाद पार्टी सदर मुंतखब किया गया तो उस वक्त स्टेज पर जावेद हाशमी भी मौजूद थे। इजलास में एक मौका ऐसा भी आया नाजरीन कि तमाम पार्टी कारकुनान खड़े हो गए और उन्होंने हाशमी हाशमी के नारे लगाना शुरू कर दिए और हालात के तेवर भांपते हुए या बदलते हालात को देखते हुए शहबाज शरीफ साहब डाइस पर आ गए और उन्होंने जावेद हाशमी को पार्टी का सीनियर नायब सदर नामजद करने के लिए कारकुनान से राय ली। नेचुरली जावेद हाशमी सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए, मगर मियां नवाज शरीफ जावेद हाशमी की असूली सियासत से जरा नाला दिखाई दिए। जावेद हाशमी जब सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करके कहा था कि मियां साहब मैं ऐसी गुस्ताखियां करता रहूंगा। और फिर आज तहरीक इंसाफ को जमहूरियत का दर्ज देने वाली मुस्लिम लीग नून का अपना हाल यह है कि इस जमात के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 22 मार्च 2022 को होना थे। रिकॉर्ड कर लीजिए, मार्च 2022 को होना थे, मगर पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देकर ये इलेक्शन 14 मई 2022 तक मुलतवी करवा दिए। ये तारीख भी गुजर गई। कानून के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 21 मई 2022 तक इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी था, लेकिन 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ साहब को नोटिस जारी कर दिया और वार्निंग दी, मुतनब्बे किया कि अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना होए तो पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया जाएगा। और बाद पार्टी कायद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भी हतमी शोकॉज नोटिस जारी हुआ। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को यह यकीन दहानी करवाई कि साल 2022 के आखिर तक हम इंट्रा पार्टी इंतखाबात हर सूरत करा लेंगे। साल का यह आखिर भी गुजर गया। 5 जनवरी 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक अल्टीमेटम और दिया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लीजिए या इंतखाबी निशान से महरूम हो जाइए, तैयार हो जाइए इसके लिए। इलेक्शन फिर भी ना होए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक और आखिरी मौका देते हुए 2 माह की मोहलत फराम कर दी। 14 मार्च को ये 2 माह भी गुजर गए। इलेक्शन कमीशन ने केस उठाया मगर पुरस्कार तौर पर इसे कॉज लिस्ट से खारिज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार मोहलत के बाद बिलाखिर 16 जून 2023 को मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया। 2023 साल गुजर गया और इस इलेक्शन में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार देकर जमहूरियत को तकवीयत बख्शी गई। मुस्लिम लीग नून का अपना आइन पार्टी सदर को यह इख्तियार देता है कि वो अपनी मर्जी से नायब सदूर समेत सूबाई सदूर और पार्टी के मरकजी मजलिस आमला और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान का तकर्रुर कर सकता है। और यही जमहूरी मुस्लिम लीग नून है कि जिसके इख्तिदार में वालिद साहब मुल्क के वजीर आजम, साहबजादे सूबे के वजीर आला, लेकिन कोई इसे जमहूरियत पर कदगन नहीं समझता। कोई सवाल नहीं उठाता
कि पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा ख्वाजा साद रफीक एमपीए तो बन जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के ही साहबजादे वजीर आला बन सकते हैं, वो नहीं। मुलाहिजा कीजिए ऐसा क्यों है कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही बनेंगे ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में, पंजाब के अंदर सिर्फ हमजा बनेंगे और कोई नहीं? आप लोग क्या जेलें काट के आ जाते हैं? नजरियाती हैं, जिंदगी के 40-50 साल दे चुके हैं, कमी है फिर भी आप लोगों में कोई? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इनमें से कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बट सब मुतमईन है, सुकून में। यही जमहूरी जमात है कि जिसमें पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इसलिए सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़ देते हैं कि ओहदा बेटी मरियम नवाज को सौंप दिया जाता है। शायद चौधरी निसार साहब जो खुल के कहते हैं कि कल के बच्चों के सामने हम झुक नहीं सकते, वो भी किनारा कशी इख्तियार कर देते हैं। और फिर सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो जमहूरियत के असूलों के ऐन मुताबिक है, मगर पीटीआई का चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए तो वो गैर जमहूरी कैसे है? वली खान का बेटा एमल वली पार्टी हेड बन जाए, किसी को एतराज नहीं। मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजल रहमान पार्टी सरबरा हों और फिर उनके साहबजादे जानशीं का ओहदा संभाल लें, किसी को कोई इतराज नहीं। एएनपी एक खानदान की जमात बनकर रह जाए, कोई मजाक का बात नहीं है। फिर तहरीक इंसाफ का एक पार्टी कारकुन पार्टी का सरबरा बन जाए, इतना वावेला क्यों? गो के ये डिस्क्लेमर दे दें, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई। बट आप उस पोजीशन में नहीं है कि आप इधर खड़े होकर उनको तंकीद करें, क्योंकि इस इमाम में सभी एक ही सफ में है। बैरिस्टर गोहर खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए, इमरान खान जाहिरी तौर पर फिलहाल माइनस हो गए, और यह सिलसिला हमारी सियासी रवायत का अमीन रहा है। पहले भी ऐसा ही होता रहा है। भुट्टो को माइनस करने की कोशिश में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, मोहतरमा शहीद को जिला वतन करके पार्टी का सदर अमीन फहीम को बना दिया गया, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे। मगर मोहतरमा शहीद का यह वफादार सदर 3 बार मौका मिलने के बावजूद वजारत उज़्मा के मनसब तक नहीं पहुंच सका, ज़रदारी साहब ने नहीं बनने दिया। 2018 में माइनस नवाज शरीफ हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने क़यादत संभाल ली, मगर पार्टी सदर का यह कुर्रा कभी किसी वफादार साथी के नाम ना निकल सका। ताज्जुब यह है कि आज जो पार्टियां पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मोतरज हैं, इसे गैर जमहूरी इलेक्शन करार दे रही हैं। नहीं है शफाफ अमल, नहीं सही तरह हुआ, बट दे आर एग्जैक्टली टू ब्लेम एंड एग्जैक्टली गिल्टी ऑफ द सेम थिंग। सारी जमातें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी खामोश तमाशाई बनी रही। द कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी is very apparent when you look at the commitment to local body system, जिधर इक्तदार निचली सतह तक मुंतकिल होना चाहिए, जिधर नीचे की क़यादत को पनप के आपने ऊपर लेकर आना है। दिसंबर 2022 में नाजरीन पीडीएम हुकूमत ने नेशनल असेंबली से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मौखर करवाने का बिल मंजूर करवाया था। कानून में तरमीम के नाम पर ऐवान से यह बिल मंजूर करवा लिया गया, और ऐसे माहौल में मंजूर हुआ कि जब 1 हफ्ते बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल थे, और यह बिल असेंबली से ऐसी उजलत में पास करवाया गया कि जब असेंबली का कोरम ही पूरा नहीं था। ऐवान में मतलूबा गालिबन 86 के करीब अराकीन की बजाय सिर्फ 54 लोग तब मौजूद थे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया। पंजाब में बल्दियाती इदारे जनवरी 2022 में तहलील हो गए थे, मगर ये इंतखाबात 2023 के आखिरी माह तक नहीं कराए जा सके। कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए बल्दियाती कवानीन में 2 बार तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन को 2 बार हल्का बंदियां कराना पड़ी, और ये इलेक्शन आज तक ना हो सके। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात भी सुप्रीम कोर्ट की वाज़े डायरेक्शंस के बाद मुनक्कद कराए गए, और 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन बाकायदा तौर पर रुकवाने की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट येट अगेन हैड टू इंटरवीन। कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। 28 अगस्त को इंतखाबात की तारीख दी। ये इंतखाबात 2 मराहिल में हो तो गए, मगर इसके बावजूद एमक्यूएम और जमात इस्लामी आज तक इन इलेक्शंस पर अपने रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। जमहूरियत पसंद कहलाने वाली ये जमातें ऑल ऑफ देम अपनी ही अंदर एक डायकॉटमी रखती हैं, एक आमिराना निजाम कायम किए हुए हैं, और जब ये पार्टी के अंदर से कोई जियाला, कोई मतवाला, कोई इंसाफियन आमरीत के खिलाफ, इस आमरीत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दे, बागी बन जाए, तो बागी करार दिया जाता है, पार्टी से निकाल बाहर फेंक दिया जाता है। हमारे साथ एक वक्फे के बाद ऐसी शख्सियत मौजूद होगी जिसने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होते देखे हैं, पार्ट लिया है। एक ऐसी शख्सियत जिसने मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठ के भी देखा है कि किस माहौल में और कितनी कंपेटिटिवनेस और जमहूरियत पसंद तरीके से इलेक्शंस होते हैं, और जिसने बीबी का दौर भी देखा है। We're going to be right back.
हमारे साथ सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब मौजूद हैं। हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पीटीआई एक्स्ट्रा पार्टी इलेक्शन का कदम होता दिख रहा है। देखिए, इसमें जो पार्टियों के इलेक्शन है उसके मुताबिक तो वो इलेक्शन सही हुआ है, लेकिन अब वो केस अपना कैसे पेश करते हैं। अगर मैं कह दूं कि वो कालअदम कर देंगी अदालतें, तो ये मैंने हमेशा होते देखा है, कालअदम कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और इलेक्शन क्या होता है, हमारी पार्टियों का पता है, हमने कई इलेक्शन भुगताए हैं। जब हमें इजाज़त होती है तो दो लकीरें मार के अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक साइड पे रख देते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन खुशदिली से उनको कबूल भी कर देता है, एक दिन के अंदर इलेक्शन कराते हैं। तो इस तरीके से ये एक जो नामसाइद हालात के अंदर उन्होंने इलेक्शन कराया है। मैं एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूँ कि उसको कालअदम करार नहीं देना चाहिए। ठीक, तो अगर कलअदम करार बहरहाल अगर हो गया, क्योंकि फ्लूइडिटी ऑफ द सिचुएशन को तो आप खुद हाईलाइट कर रहे हैं, तो दोबारा इंतखाब कराना होगा पीटीआई को, या बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा? लेकिन जी, मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन काबिल कबूल अगर नहीं है, अदलिया ने यकीन फैसले करने हैं, तो वो उसके बाद ये तमाम पार्टियों के निशानात जिनको इन्होंने कालअदम करार दिया था उनके हमेशा छीन लिए गए। पीपल्स पार्टी का निशान 1970 में तलवार था, फिर उनका निशान बदलते रहे, वो पार्टी ना रही, पार्टी का नाम बदलना पड़ा, पी 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 पी। इसी तरीके से फिर हमारा मुस्लिम लीग का निशान जो था वो 88 में बाइसिकल था। जी बिल्कुल। और वो निशान मैंने जाके तो पार्टी में पेश किया और वो पूरी तरह उसको दुनिया ने तस्लीम भी किया। लेकिन फिर वो पार्टी भी खत्म हो गई, उसकी सदारत भी मियां नवाज शरीफ साहब से छीन ली गई और हमें कहा गया कोई और दें। तो हमने उस वक्त शेर का निशान दिया था, अभी तक तो शेर का निशान चल रहा है। उसके बारे में भी कोई और फैसला अगर करने की ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे, 1 मिनट में ले लेंगे शेर का निशान भी। ठीक है, मगर पार्टियों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह होते हैं आपसे बेहतर कौन जानता होगा हाशमी साहब। बिला मुकाबला इंतखाब तो हर पार्टी की रीत रही है, क्या दीगर जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरी तकाजों के मुताबिक होते हैं जो आज इतना चिल्ला रही हैं? किसी एक पार्टी का इलेक्शन जमहूरी तरीके से कभी हुआ ही नहीं है। ये चूंकि उसी दिन बुला लेते हैं, नॉमिनेट नाम किए हुए होते हैं। ये मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों ने, क्योंकि पार्टियों के अंदर इलेक्शन ना कराने से ही ये कमज़ोर होती जाती हैं और ये जो पार्टियां हैं फिर ये फीफडम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, विरासत भी नहीं होती, फीफडम्स होते हैं। उसका जो सरबराह होगा वो माफिया चीफ बन जाएगा। यही तरीके से तहरीक इंसाफ भी पिछली दफा इलेक्शन कराए थे, मैं जब पहली दफा मैं वही था तो वो इलेक्शन भी ऐसे ही थे। तो ये सारी पार्टियों को का वो बिलीव नहीं कर रहे, सारे सियासतदान यकीन नहीं कर रहे जमहूरियत में। पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, और जैसे अमेरिका कहता है अमेरिका में जमहूरियत होगी, पर मुल्क के किसी दुनिया के अंदर जो मुल्क जमहूरियत लाएगा वो नहीं होगा। तो इनका भी यही है कि पार्टी के अंदर तो जो जमहूरियत की बात करे तो वो बगावत के बीज बो रहा है।
ठीक है, मगर आप अपनी सारी उम्र आपने एक पार्टी को दे दी, आप गए पीटीआई में एंड वापस घर आए फिर, लेकिन हाशमी साहब अब पार्टी के सदर ना बन सके, पार्टी के बड़े ओहदे खानदान से बाहर नहीं निकल रहे। इसको जमहूरियत कहते हैं क्योंकि आपने स्पेसिफिकली कहा कि भाई मैं बात नहीं करता नून लीग की, मगर ऑल्सो इफ यू डू स्पीक स्पेसिफिकली और आपने जो ट्रेंड देखा है। देखिए मैं तो मेरे लिए आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं तहरीक इंसाफ का भी सदर बना हूं और उसमें मुझे इमरान खान ने कहा था कि शाहमूद और ये हमारे सेक्रेटरी जनरल अलवी साहब और अपना इमरान खान और मैं, हम 4 लोगों के मुकाबले पे जो कोई खड़ा दरखास्त आएगी उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि इमरान खान मैं इसमें बिलीव नहीं करता, मैं बिना मुकाबला में होना नहीं चाहता। तो उसमें शाहमूद साहब के मुकाबले पे खुर्शीद कसूरी ने दरखास्त दे दी, तो फिर इन्होंने उनको जाके पार्टी का टिकट देने के जरिए उसे कहा कि तुम दरखास्त उठा दो। फिर कोई मुजफ्फरगढ़ का था, तो एक बात यह है कि इमरान खान साहब भी बिला मुकाबला हो गए, फिर परवेज खट्टर को आखिर में उन्होंने कहा वो आ गए। तो ये पार्टियों का हाल बिल्कुल ऐसा है। इसमें जो पीएमएलएन है, पीएमएलएन जो है उसके अंदर सदर तो कई और भी थे, जुनेजो साहब भी सदर थे, एक दौर था पीर पगड़ा भी सदर थे, बदलते रहे हैं, लेकिन ये एक ही हैं। इसमें एक फर्क पार्टियों में इलेक्शन कराने के अंदर वो कहते हैं नत्था सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। ये सारे एक ही उसके चट्टे बटे हैं, एक ही थैली के। मगर सर अभी बात तो आपकी सच है, इस इमाम में सभी सफर आए, लेकिन 2009 और 10 में मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब जब उनकी नाअहली खत्म हुई थी सर, तब पार्टी सदर मुंतखब उन्हें किया गया, लेकिन उस वक्त स्टेज पर आप भी मौजूद थे और इजलास में एक मौका बड़ा स्पेसिफिकली ऐसा आया था इंटरेस्टिंगली कि तमाम पार्टी कारकुनान खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू हो गई, हाशमी हाशमी। हालात ऐसे बदले तब आपको शहबाज शरीफ साहब ने डाइस पर बुलाया और उसके बाद पार्टी का सीनियर नायब सदर नामजद करने के लिए वोटिंग भी हुई एंड देन यू बिकेम सीनियर नायब सदर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मुंतखब तो हो गए, लेकिन पार्टी की आदत को नागवार गुजरा था सर, मानते हैं इस बात को? नहीं देखिए, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को कबल अज वक्त कह दिया था कि मैं कोई ओहदा अब नहीं रखूंगा। मैं इसका क्या मकाम सदर था, 6 साल में मैं रहा। अब आप वापस आ गए हैं, आप पार्टी की सदारत को संभालें और मैं किसी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और आप जाके आपका नाम तजवीज़ करूंगा। लेकिन जब वहाँ गए मेरा नाम नहीं था, तो फिर पूरी पार्टी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। तो मुझे पता था कि मुझे नायब सदर तो बनाएंगे, लेकिन ये हाल में जो नारे लगा रहे हैं ये मुझे फायदा नहीं पहुंचा रहे। इन द लॉन्ग रन मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये तमाम पार्टियों का हाल है, तमाम पार्टियों का। तो मानते हैं ना सर, आप लोगों की गुंजाइश नहीं है जमातों के अंदर, आप जमहूरियत अलापते हैं, मगर सारी सियासी जमातें जो हैं 2nd और 3rd टियर लीडरशिप को ऊपर आता नहीं देख सकती। तहरीक इंसाफ जून 2022 में आपने जिस तरह बताया, खान साहब शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून देख लें, 16 जून 2023 को मियां नवाज शरीफ ताहयात कायद, शहबाज शरीफ बिला मुकाबला सदर, मरियम बीबी चीफ ऑर्गेनाइजर बिला मुकाबला, डार साहब बिला मुकाबला सेक्रेटरी खजाना। इसी तरह पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के अंदर बिलावल चेयरमैन मुंतखब हो गए 4 साल के लिए। पीपीपी 4 पीस के अंदर जरदारी साहब बिला मुकाबला सदर बन गए। सो इधर तो आप गुंजाइश नहीं है आप सबकी। देखिए, मैंने तो मियां साहब से कहा था, मियां साहब आप कोई जो किसी फर्द को कागजात नामजदगी कराने दें, तो वो कोई आपको हरा तो नहीं सकेगा। लेकिन मेरी ये बात
उन्होंने कबूल नहीं की थी। नहीं अच्छी लगी होगी। मैं इतना ही कर सकता था ना, मैं तो कैंडिडेट नहीं था, लेकिन मैंने कहा किसी को खड़ा करें। इमरान खान से जब उन्होंने कहा आप फिलहाल मुकाबला हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं। फिर मेरे मुकाबले पे आपको पता है जो गवर्नर पंजाब आखिर में बनाया, वो खड़े हो गए। उन्होंने मेरे खिलाफ 2-3 कोई ऐसी बातें कर दी कि पार्टी नाराज हो गई। इमरान खान ने कहा कि इसको निकालो पार्टी में से। तो मैंने उनकी मीटिंग में कहा इमरान खान ये खड़ा रहेगा, ये लड़ेगा, और मैं वो जो आप निकालने का फैसला करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, उसका हक है। अगर उसने सख्त बातें कह दी है, उसने कहा इसका दिमाग शायद ठीक नहीं है, मेरे बारे में कहा। तो मैंने कहा भाई अगर इतनी बात पे हम इतनी खुई मुई का हम बन जाएं, वो इलेक्शन लड़े, उसके बाद वो मेरे पास चल के आए, मुझसे बार बार माफी मांगी। मैंने कहा नहीं भाई आपका हक था, आपने जेन में आया प्रोपेगेंडा से, कोई इलेक्शन का कोई शक्ल रियल सेंस तो बन जानी चाहिए। सर इन्हीं गुस्ताखियों से तो काट बढ़ा है। लेकिन आपकी पार्टी के लिए इतनी खिदमात रही हैं, लेकिन आज लीगी क़यादत आपसे मिलने को तैयार नहीं है। सर आप लाहौर के जलसे में भी नहीं थे। देखिए मैं ये थोड़ी सी बात आप सच कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी अपनी रुकावटें होंगे। देखिए ना, मेरी 17 करोड़ की जायदादें यहाँ स्मैश कर दी गई। वहाँ 7.5 लाख मुझे किराए के आते थे मेरे बच्चों के लिए हर महीने। लेकिन मतलब कोई एक बंदा इनमें से नहीं बोला था। मैं अब गिला करता था, उस वक्त करता, लेकिन मैं समझता था कि मैं इमरान खान के दौर में वो हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ इमरान खान ने वो नहीं किया। उस वक्त भी मैंने कहा हमारी पार्टी उसको बुरा भला कह लेती थी, इमरान के वर्कर मुझे बुरा भला कभी भी कह देते हैं। मैंने कहा भाई इसको गिराने वाला कोई और है, वो आसमान से आया है। अब वो जगह आप जाके देखें, वो 12 एकड़ के अंदर छोटा सा गजा बना हुआ है, गजा। वो इस तरीके से मिलिया मेड की गए हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे हमारा कंट्रोल शेड थे, कॉटन फैक्ट्री थी, इसी तरीके से ऑयल मिल थी, एक लेबर कॉलोनी छोटी सी थी, घर था हमारा वहाँ पे। तो मैंने तो उसके ऊपर भी ना अपनी पार्टी को गिला भी कभी नहीं किया, क्योंकि मैं ये कर रहा था। तो मुझे ये मैं कहता कि ये मेरे ऊपर हमदर्दी का आधार करें। मैंने जब सोच के किया है तो फिर मेरे साथ तो ये होना था। मगर ये जुल्म है सर, ये तो हर दौर में हम देख रहे हैं ना। मगर टिकटों की तकसीम पर सर अभी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून में अजीजों रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। हाशमी साहब, आप मुस्लिम लीग नून के एज ए सेड दरीना साथी हैं, आपसे किसी लेवल किसी सतह पर पार्टी ने कोई राब्ता किया है? नहीं, मेरे साथ जब मैं अभी मियां साहब से अभी नहीं 3-4 साल पहले मिला था, उन्होंने कहा कि आप जिस सीट से भी लड़ेंगे, मुस्लिम लीग ज्वाइन करें या ना करें, हाँ वो उसके मुकाबले पे हम MNA का टिकट किसी और को नहीं देंगे। फिर शहबाज साहब ने कहा कि मैं तो 1973 से आपका वर्कर था, तालियां बजाता था आपकी तकरीर के सामने खड़े होके, और हम आपका मकाम आपकी इज्जत करेंगे। खैर ये कहने की बातें तो होती हैं, लेकिन जब अब वो मुझे कहें कि ये आपकी टिकट है और छोड़ें। 2018 के इलेक्शन में मैं बिला मुकाबला MNA हो गया। जावेद अली शाह साहब थे, यूसुफ रजा साहब थे, इब्राहिम थे, वो नादहिंदा थे, डिफाल्टर थे। वहाँ पे उनके कागजात उड़ा दिए गए, मैं बिला मुकाबला हो गया। तो फिर मैं बिला मुकाबला होके असेंबली में जा चुका हूँ। ये कुछ हमारे अपने करतूत भी हैं, कुछ अपने अमाल का भी हमें वो सिला मिलता है, तो इसलिए मुझे कोई गिला भी नहीं है। मुझे नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ कि जो लोग अपने हलकों में काम करते रहे, वो पार्टियों के अंदर वो कल्चर है नहीं।
आप यकीन मानिए ना मुस्लिम लीग वाले उस तरीके से देंगे, इलेक्टेड बिल्स तलाश कर रहे होंगे। इमरान खान के साथ रहा हूँ रात दिन, वो भी हर वक्त इलेक्टेड बिल्स को तलाश करते रहते थे। जरदारी साहब भी इलेक्टेड बिल्स की सियासत करते हैं। तो फिर जब वही पार्टियां जो इलेक्टेड बिल्स इनको बनाते हैं वो खुद किसी और के हाथ में बने हुए होते हैं, वो इनको ताकतवर क्यों बनाए? ये तो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें मियां नवाज शरीफ को वो इस सिंहासन पे बिठा देते हैं, वजीर आजम चौथी मरतबा बना देते हैं, तो उसके जो तख्त के पाए होंगे वो अक्सरियत की लाशों पे होंगे। अच्छा, तो कैसे चलेगी वो हुकूमत? अक्सर तो 4 महीने के बाद वो लड़ाइयां भी शुरू होंगी। फिर वो कौन आएगा, कोई और लाडला होगा। यहाँ लाडलों का मुल्क है और हमारी बदकिस्मती है कि हम जो किसी को लाडला बनाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि मेहरबानी करके घर बैठो या अपनी नौकरी करो या अपने अदारों के अंदर महदूद हो जाओ। इस तरीके से ना तुम ना लाडला बनो और ना बनाओ। लाडलेपन पे तो आएंगे, मगर अब ये हतमी है कि मुस्लिम लीग नून टिकट आपको नहीं दे रही। नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन उसमें सारी जिंदगी मुझे पार्टियों ने टिकट खुद ऑफर किए हैं। 4 टिकट दिए हैं, 2 दिए हैं, 5 दिए हैं, लेकिन मैंने कभी एप्लीकेशन नहीं दी थी कि आप किसी और को मुनासिब दे दें तो मैं आपसे टिकट के लिए कोई फैलाऊं। ये एक मौका है जिसमें मियां साहब ने मुझसे वादा किया हुआ था, तो मैं उनसे भी तो ना इतनी महसूस करता हूँ। अगर मैंने जरूरत महसूस की कि मैंने इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और इसके लिए मैंने कुर्बानी देनी है, तो मैं आजाद भी लड़ पड़ूंगा। इलेक्शन तो लड़ने का मकसद ये नहीं है कि हर दफा मैं 12 हल्कों से एमए बना हुआ हूँ, मगर तो उसमें मैंने कहा सब पाकिस्तान को के सर पे सुरखाब के पर लगा लिए हैं। 12वीं 13वीं बना दफा बन के मैं क्या कर लूंगा? एक ख्वाहिश है कि ये प्रोसेस चलता है, इसके चलते हुए हम काम आ जाते हैं। हम हारें या जीतें, हम इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना खून, अपनी एफर्ट्स, उसमें कोई कहे कि जनाब फालिज हो गया था, मैं तो फालिज के खिलाफ ज्यादा जंग लड़ी है मैंने। आपको लग रहा है वो फालिज वाला जवेद आजमी? अल्लाह आपको तो एक बात जो है, मैंने जंग लड़ी है, फालिज के खिलाफ भी लड़ी है, अपनी बीमारियों के खिलाफ भी लड़ी है, लेकिन ये प्रोसेस जो है, जो एक लिबरल और इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने के लिए जो जिद्दोजहद का आगाज किया था, उसके ऊपर हम लगे रहेंगे, आखिरी सांस तक लगे रहेंगे, क्योंकि ये भी मैं समझता हूँ कि ये मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ। मगर हाशमी साहब, एक उम्र भर का एक जमा पूंजी रही है ना, और एक मेहनत रही है। अब आजाद हैसियत में भी आप लड़ें, जो कि आई बिलीव लड़ना चाहिए, मगर वजह टिकट ना मिलना ही होगी या पार्टी का बयानिया जो है उससे पार्टी का पीछे हट जाना? मैं नहीं कह सकता, ये तो आप उनसे पूछें, मुझसे ना पूछें। अभी दौर आगे आ रहा है ना, अभी तो इलेक्शन, अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन भी ये तारीखें तो हम दे रहे हैं, लेकिन इन इंतखाबात के इनेकाद के लिए अभी बहुत ज़्यादा जो है रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होते, और जो आता है फिर उनकी भी मजबूरियां बन जाती हैं, 10 साल रहने की भी बन जाती हैं। कभी कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की मईशत को, आप खुद सोचें कि हम यहाँ बैठे महसूस कर रहे हैं कि डॉलर रोजाना गिर रहा है, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है, तो फिर हम चीखेंगे नहीं जी ये वैसे भी आ सकता है। लोग कहेंगे यार अब तुम चुप कर जाओ, हमारा काम जो था, चीजें जो थी वो तो चल रही हैं। तो मैं उसके अंदर जमहूरियत के लिए जंग लड़ना ये बिल्कुल पुल सराज की
तलवार की एक धार पे चलना पड़ता है। और फिर ये पाकिस्तान के लोगों ने ये जंग बारहा जीती है, जौला के खिलाफ भी जीती है, भुट्टो अयूब खान के खिलाफ भी जीती है। अगर इंडिया के लोगों को अपनी आज़ादी के बाद अब जमहूरी के लिए इतनी कुर्बानियां देना पड़ती, फांसी लगते वो लीडर, जला वतन होते वो लीडर, और कितने बेशुमार गुमनाम हीरोज हैं जो वर्कर हैं, मर गए, गल गए, नाम भी उनका नहीं लेगा, कल को हमारा भी नाम कोई नहीं लेगा। तो लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने हमेशा जब वोट को कहा गया है, उन्होंने एक फैसला किया है और उसको पहुंचाने के लिए फिर कुर्बानियां भी दे दी हैं। तो इसलिए यहाँ जमहूरियत का रास्ता तो रुकता नहीं है, लेकिन उसको कहेंगे इतना आसानी से रास्ता बन जाएगा, मैं आई हैव डाउट। मगर सर ये अब मुश्किल तरीन हालात में जमहूरियत पसंद आप बने रहें, डटे रहें, खड़े रहें, आप अपने आप को ना कहें बागी, हम तो समझते हैं सर इन ए गुड वे, लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाडले का खिताब दिया जा रहा है। आपको, आपने कहा मुझे गिला तो रहेगा मियां साहब से, क्या गिला है आपको स्पेसिफिकली उनसे, ये इसी लकब के हवाले से? नहीं, मुझे अल्लाह करे जी सारे लाडले बन जाएं, मुझे सिर्फ ये गिला है कि पार्टियों को एहसास करना चाहिए, वो सामने देखें दीवार पर लिखा हुआ। मैं अभी यहाँ जहाँ बैठा हूँ उसमें मेरे जो सामने यहाँ घास खोदने वाले लोग हैं, यहाँ नाइयों के मोहल्ले हैं, यहाँ कुम्हारों के मोहल्ले हैं, वो औरतें जब घास खोद रही होती हैं, वो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वोट किसको दोगे? वो कहती हैं जी जहाँ आप कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारा पीर भी हूँ, बताओ, और ना मैं बद्दुआ दूंगा अगर सच्ची ना बात बताई। तो वो कहते हैं जी तो हम तो देंगे उन्हीं को, जिसका नाम ना आप ले सकती हैं न मैं ले सकता हूँ। वो कहते हैं हम तो उन्हीं को देंगे, फिर क्या करेंगे? अच्छा, और अब यानी कि ठीक है, मगर सर नजरियाती सियासत तो फिर दफन ही हो गई ना, ये तो सब इक्तदार के हसूल की अब काविश है। मैंने सारी जिंदगी देखा, फिर उसमें मैंने बखुदा 1964 में मैं अपने साथ घर के थाने के अंदर बैठा था, 8वीं जमात का तालिब था, भुट्टो के खिलाफ कोई यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के नाम पे तालिब इल्म उस वक्त जुलूस निकाल रहे थे। मैं उसी रास्ते पे चलता रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो मंजिल तो कभी नजर भी नहीं आई आज तक, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। इसलिए मेरी सियासत को आप वो कुएं की गहराई में जाता हुआ देखें, वहां से आवाज निकलती होगी, थोड़ी मामूली ऊपर आएगी, कभी नहीं आएगी, दफन हो जाएगी, लेकिन ये मेरी जमीर का मामला है, कोई मुझसे खुश नहीं होगा और ना कोई। मैं तो कहता ये हूँ कि पाकिस्तान को वोट की बुनियाद पर बना था और वोट को आपने उसकी हमने बहुत तौहीन की है। वो वोट जो जब पॉपुलर एक तरफ से कहता है कि ये मेरा बंदा है, हम उसका सर उड़ा देते हैं, हम उसको आगे आने नहीं देते। अच्छा है बुरा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इसकी तारीफ करूं जी ये वलीउल्लाह है। मैं इन वलियों के साथ रहते रहते, शायद वो तो वलीउल्लाह थे, कुछ खामी मुझ में थी कि मैं उन वलियों की दरगाह से उठ के बाहर आ गया। ये सारी पार्टियों के अंदर मेरा आज नहीं, मैं तो अयूब खान से मिलके ये रोना रो के आया था इस्लामाबाद में, अपने घर में बैठ रहा था, वो तो देख रहा था। देखो मैं मशरकी पाकिस्तान में गया तो खुदा गवाह है मेरे सामने बंगालियों की लाशें दरिया के अंदर सड़ रही थी और वहाँ उनको कुत्ते और गिद्धे उनके आते छीन के खा रही थी। तो मैं उस दौर में मुझे क्या जरूरत थी, मैं मशरकी पाकिस्तान के हालात में जाके ठीक कर लूंगा, लेकिन ख्वाहिश थी क्या उनको बताएं कि यार उनके ढाका के अंदर साइकिल चला के बताएं हम आपके साथ हैं। तो वो तो हम कब तक ये
ड्रामे करते रहेंगे। लोग समझते हैं कि पाकिस्तान हमें अपने साथ रखना नहीं चाहता इस खित्ते में भी। फिर मुझे आप ये दर्द की बातें ना सुने, इस खित्ते में भी आप ये आवाजें सुन रहे हैं। नहीं सही बात है सर। वो फैज साहब ने कहा ना, आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है, लेकिन कतरा कतरा ही दरिया बनता है। लेकिन इमरान खान ने खुद पांव पे कुल्हाड़ा मारा है हाशमी साहब, और जितना आप उनको जानते हैं, क्या वो अपने मौकफ में नरमी लाएंगे या मुश्किल है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल कहता हूं कि एक दफा नहीं, उन्होंने कोई 100 बार कुल्हाड़ा सिर्फ पांव पे नहीं, अपने जिस्म के ऊपर वो उन्होंने लगाया है। यहाँ तक है कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, कौम कह रही है उनको, हालांकि इमरान खान को वहां बैठ के भी एहसास शायद हो भी ना, लेकिन उन्होंने सारा कुछ अपना किया, धरा है उनका। ऐसे मुल्क में जहां ये चीजें हो जाती हैं तो उसमें तो हमें अपने पल्लू को साफ रखना चाहिए। एक एक असूल को कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उस पर अमल करेंगे। जो सरबराह मुमलिकत करेगा वो करते नहीं है। मैंने इमरान खान को उसकी हुकूमत भी देखी है, उसको हज़्ब इख्तिलाफ में भी देखा है। इमरान खान ने अपने साथ बहुत किया, बल्कि मैंने उसको कहा था, मैंने कहा इमरान खान साहब, ये बच्चे जो और बच्चियां डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, ये डांसर्स नहीं हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। आप इनके फादरली फिगर हैं, मैं भी इनका फादरली फिगर हूँ। ये 20-30 साल इन सड़कों पे रुलते रहेंगे। इनको आप इक़्तिदार ऐसे ना लें, इन सारों के जरिए ना लें। एक दफा पोजीशन में अगर हमारी 70-80 सीटें आ जाएंगी तो उस किस्म की पोजीशन का तो कोई सामना कर नहीं सकेगा। लेकिन वो एक ये इंसान की अजीब कमजोरी है कि इक़्तिदार देखते ही वो रुक नहीं सकता। उदास कर दिया हाशमी साहब, मगर उम्मीद टूटी नहीं। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, पाकिस्तान बेहतरी और जमहूरियत और जमहूरी असूलों की तरफ गामजन रहे, आगे बढ़े। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।